नमः श्रीवीतरागाय सर्वज्ञाय नमोस्तुते। मोक्षपदप्राप्ताय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। देवादिदेव 1008 भगवान 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान की आज के मुकुट सप्तमी के दिवस पर पवित्र निर्वाण स्थान प्राप्त पार्श्वनाथ भगवान की संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की, निर्यापक श्रवण मुनि श्री नियम सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। अपन को संक्षिप्त में पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण दिवस पर जैन धर्म में बताया हुआ मोक्ष तत्व क्या है, इसको समझना है। क्योंकि प्रतिवर्ष आसपास के गांवों से यहाँ पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण दिवस को मनाने के लिए लाडू चलाने के लिए खुद भी खाते हैं और भगवान का भी थोड़ा लाडू चढ़ाने ही तो आते होंगे। और इस साल भी आप लोग आए हैं। संयोगवश आप लोगों को चातुर्मास का लाभ भी आसपास के लोगों को मिल रहा है। यह आप लोगों का सौभाग्य समझना चाहिए। साधु संतों का संयोग बहुत दुर्लभ है, क्योंकि साधु संत इस धरती पर जब तक रहेंगे धरती का सौभाग्य माना जाता है। आने वाले छठे काल में न श्रावक रहेंगे न कोई संत रहेंगे। दिगंबर मुनियों का अभाव पंचम काल के अंत में हो जाता है। फिर छठे काल की समाप्ति में प्रलय का समय आ जाता है, तो यह धरती ऊपर नीचे हो जाती है। जैसे किसान अपने खेत में हल चला करके नीचे की मिट्टी को ऊपर, ऊपर की मिट्टी को नीचे करके रख देता है। जून महीना आता है तो पानी बरसकर पुनः हरा भरा खेत होता है। उसमें एक ताकत आती है हल चलाने से। उसी प्रकार अवसर्पिणी काल में इस काल की जो मर्यादा है 10 कोटा कोटि सागरूपम, ये समाप्त होने के संदर्भ में उसी काल में प्रलय प्रारंभ होता है। 7-7 दिन के 7 वर्षाएं होती हैं। बुरी वर्षाएं
जो विनाश करने की वर्षाएं, पानी की वर्षा नहीं, अग्नि की, बर्फ की, विष की, ऐसे जो धरती पर प्राणी हैं वो जीवित ही न बचे, इस प्रकार की बुरी वर्षाएं 7 दिन तक 7 वर्षाएं हो जाती हैं। उसमें यहाँ जहाँ हम बैठे हैं यहाँ न मंदिर रहेगा, न कोई पहाड़ रहेगा, ये सब प्रलय काल के चपेट में आएंगे। उस समय आप रहेंगे या नहीं रहेंगे पता नहीं। यदि रहेंगे, रह भी सकते हैं, उसको देखेंगे, देख भी सकते हैं, परंतु इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको करना चाहोगे क्या? छठे काल के प्रलय को देखने के लिए चाहोगे? विनाश को देखना हमसे नहीं बनता, तो उत्थान को तो देखने की इच्छा रखना चाहिए। उत्सर्पणी काल प्रारंभ होता है तो उत्थान का काल आता है। धरती पुनः हरी भरी होकर उगना प्रारंभ कर देती, वनस्पतियां उग जाती हैं, कर्म भूमि निरंतर जारी होती है। कर्म भूमि अभी कौन सी भूमि चल रही? कर्म भूमि तो चल रही है। भोग भूमि चली गई आदिनाथ भगवान के काल में, आदिनाथ भगवान से लेकर अभी तक और छठे काल के अंत तक कर्म भूमि व्यतीत होती रहेगी, और आने वाले उत्सर्पणी काल में कर्म भूमि ही रहेगी। उत्सर्पणी का प्रथम काल, उत्सर्पणी का द्वितीय काल और उत्सर्पणी का तृतीय काल, 3 काल फिर कर्म भूमि आएगी। अभी 5वां काल चल रहा है, औसर्पिणी का 5वां काल चल रहा है। पंचम काल में हम जन्मे हैं। किस काल में जन्मे हो आप लोग? पंचम काल। चतुर्थ काल में 24 तीर्थंकर होते हैं। पंचम काल में एक भी तीर्थंकर नहीं होते। तीर्थंकर जन्म लेने का काल ये नहीं है। तीर्थंकर जन्म लेने का काल ये काल नहीं है। अब कब जन्म लेंगे पता? चतुर्थ काल तो गया, आने वाला उत्सर्पणी काल जो आएगा, अभी छठा काल 21,000 वर्ष का है। कितना? और पंचम काल 18,500 वर्ष का है। यानी टोटल कितना हुआ देख लो। इतना काल व्यतीत होने के उपरांत 18,500 वर्ष और 21,000 वर्ष व्यतीत होने के बाद ये अवसर्पणी काल पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। उसके दूसरे दिन, पाड़े के दिन, साल भर में एक दिन आता है कि नहीं, जिस समय लोग नीम और गुड़ खाते हैं, गुड़ी पाड़वा। गोड़ी पाड़वा। गुड़ खाने से गोड़ी, वही हो गई गुड़ी।
और प्रतिपदा होने से उसको पाड़वा कहते हैं। वह दिन काल का प्रारंभ दिन है। उत्सर्पणी काल जिस दिन शुरू होता है उस दिन गुड़ी पाड़वा का दिन होता है। काल बदल गया। अवसर्पणी काल कितना लंबा चौड़ा था, सागरोपम में था। कितने सागरोपम? तो 10 कोटा कोटि सागरोपम का काल था। 10 कोटा कोटि सागरोपम के काल पर्यंत धीरे 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 एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक दिन, एक एक पक्ष, एक एक महीना, एक एक वर्ष व्यतीत होते 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 अब दीपक बुझने के अवसर पर है। अब क्या है? थोड़ा सा तेल बच गया है। कितने ही कोटा कोटि सागरोपम काल खाली होने का मतलब तेल बहुत कुछ जल चुका है और थोड़ा सा तेल बचा है। उतना जलने के उपरांत दीपक बुझेगा। अवसर्पणी काल बुझ जाएगा, उत्सर्पणी काल प्रारंभ होगा। उसी दिन का नाम है गुड़ी पाड़वा। इसका आचरण सभी लोग करते हैं, आप लोग भी करते हैं और भी लोग और भी संप्रदाय वाले भी करते हैं। गुड़ी पड़वा को मानते हैं। वो काल परिवर्तन का प्रथम दिवस है। उत्सर्पणी काल प्रारंभ उसी दिन होगा और उत्सर्पणी काल जब प्रारंभ होगा तो वहां पर भी वर्षाएं 7 वर्षाएं 7 दिन तक, 7 प्रकार की वर्षाएं 7 दिन तक वृष्टि होगी। वो शुभ वृष्टि कहलाती है। उत्सर्पणी में शुभ वृष्टि, अवसर्पणी के अंत में अशुभ वृष्टि। इसमें विनाश होता है और उस वृष्टि से उसमें उत्थान होता है। पुनः यह धरती, जैसे जून का उदाहरण दिया था ना हमने, किसान ने हल चलाया। कब चलाया? जब फसल निकाला, गर्मी के दिन आए, गर्मी के दिन में हल चला करके उसको उगने योग्य बना के रखता है। खेत एकदम स्वच्छ हो जाता है। उसी प्रकार छठे काल के अंत में यह धरती, किसान हल चलाने की तरह, ये धरती बिल्डिंग रहित, जीव रहित, स्वच्छ 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 हो जाएगी। और प्रलय के काल में स्वच्छ होने के साथ साथ उस प्रलय काल में यह धरती कहीं उभर जाएगी और कहीं धंस जाएगी। उसी समय में पर्वतों की रचना हो जाती है। शिखर जी का पहाड़ बताया जाता है। वह पहाड़ इतना ऊंचा है, वो 1 योजन तक नीचे जाती है। उसके नीचे, क्योंकि वो अनादिकाल से तीर्थ क्षेत्र रहा है,
अनादिकाल से तीर्थ क्षेत्र रहा है तो वह नष्ट नहीं होती। उस धरती के लिए, उस धरती के नीचे, पर्वत के नीचे वज्रमय स्वस्तिक की रचना है। वज्र की, उस धरती के नीचे वज्रमय स्वस्तिक आकार एक बना हुआ है, डायमंड। वह नीचे धसेगा, पहाड़ पूरी डूब जाएगी, खेत की तरह सपाट हो जाएगी। और उत्सर्पणी काल के आने पर वह धरती जितनी धस गई है, 1 योजन पर्यंत नीचे जाती है, ऐसा बताया। और बाद में वह पवित्र स्थान उत्सर्पणी काल प्रारंभ होते ही ऊपर आती है। अवसर्पणी का मतलब नीचे जाना, उत्सर्पणी का मतलब ऊपर आना। आप लोग भी ऊपर आते हैं। उत्सर्पणी में अगर आपका जन्म हुआ तो आप अपनी मनुष्य परंपरा से आपका शरीर घटता 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 नहीं जाएगा, अब बढ़ता 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 जाएगा। आपके परिवार में 7 हाथ के अगर लोग हैं, 7 हाथ तो नहीं होते, 1.5 हाथ प्रमाण रहते हैं उत्सर्पणी काल के प्रारंभ में। 1.5 हाथ के मनुष्य, हाइट कितनी होती है? बस इतना। धरती से नहीं, यहां से बता रहा हूं। इतने लोग होते हैं छोटे, इतना तो बच्चा भी होता है आज का। ये शरीर अंतिम शरीर है। काल परिवर्तन के दौरान जब अवसर्पिणी काल खत्म होता रहता है तो मनुष्यों की ऊंचाई इतनी बचती है। आयु 19-20 साल की होती है। 20 बहुत हो गया। और 20 साल के अंदर कुमार अवस्था भी निकल जाएगी, बाल्यावस्था भी निकल जाती है और तरुणावस्था भी निकल जाती है, वृद्धावस्था भी निकल जाती है। बस 20 साल का उम्र हो गया तो बूढ़ा दिखेगा वो। अभी तो यंग दिख रहे हैं आप लोग। 60 साल की उम्र में भी बहुत अच्छे। पंचम काल है इसलिए अच्छे हो। छठे काल के अंत में जन्म होता तो आप 1.5 हाथ के होते और 20 साल की अगर उम्र है तो उठना बैठना सब बंद हो गया होता। और आप कहाँ होते? जंगल में होते। छठे काल में जन्म लेने वाले मनुष्य बिल्डिंग में नहीं रहते, चूहों की तरह, चूहा, उंदीर कहते मराठी में, चूहों की तरह जमीन में खोद खोद कर बिल बनाकर रहेंगे सभी मनुष्य। उनके न बिल्डिंग है, न कोई इंजीनियर है, न कोई बांध के देता है। अपने जीवन जीने के लिए जहां भी
पर्वत है, जमीन है, खोदेंगे और गुफा बनाकर उतना ही छोटा सा गुफा बनाकर उसमें रहना शुरू करेंगे। और उस समय न कोई राजकीय व्यवस्था, न कोई नागरिकता, कुछ भी नहीं। जैसे आज तिर्यंछ प्राणी जंगल में रहते हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं होती, जन्मते हैं, जीते हैं, मरण करते हैं। वहाँ पर कोई भी नागरिकता, नागरिक व्यवस्था नहीं है। ये पंचम काल 18,500 वर्ष और शेष है। इसके पश्चात मानवीय सभ्यता भी नष्ट होने वाली है। कैसे रहेंगे मनुष्य? वो रहेंगे सभी आदिवासियों की तरह। उस समय सभी मुनि महाराज की तरह रहेंगे। इस समय तो मुनि महाराजों का जीवन उच्च नागरिक से भी श्रेष्ठ जीवन माना गया है। उस समय वो सभी दिगंबर रहेंगे जैसे पशु रहते। कोई एक भी पशु वस्त्र पहनते हुए नागरिक जीवन जीते हुए देख सकते आप? नहीं। जन्मे जैसा भी जीवन जीना है, दिन आते हैं, जी लेते हैं, मरण करते हैं, अगले गति में जाते हैं। वैसे ही छठे काल में मनुष्य भी रहेंगे। 18,500 वर्ष बाद सब मानवीय सभ्यता नष्ट हो जाएगी और मनुष्य बिल बनाकर कहीं जमीन में, कहीं गुफा में, कहीं पर्वतों में रहना प्रारंभ करेंगे। बिल्डिंग नहीं बनाएंगे, न कोई इंजीनियर, न कोई डिजाइन, न कोई खर्चा, न कोई धन का लेन देन, न कोई बैंक, न कोई बैलेंस। सारा का सारा मानवीय जीवन ही इम्बैलेंस हो जाएगा। वहाँ बैंक में बैलेंस कहाँ से आएगा? ऐसा काल आने से पहले हम लोगों को समझ जाना चाहिए। इस समय आप लोग समझ सकते हैं। आज पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण दिवस है। इतना अच्छा दिवस क्या हो सकता है? भगवान पार्श्वनाथ की आत्मा अनादिकाल से संसार में थी। कोई अंत नहीं। संसार का काल कितना पीछे व्यतीत हुआ है। जब पूछो तब वो आत्मा थी, 4 गति के अंदर ही वो आत्मा थी। लेकिन आज हम जिसका निर्वाण दिवस मना रहे हैं मुकुट सप्तमी के रूप में, वो आत्मा संसार में नहीं रही। न देवगति में है वर्तमान में, न देवगति में है, न नरक में है, न तिर्यंच गति में है, न मनुष्य गति में। कहाँ है? हाँ, आज के दिन भगवान चतुर्गति के भ्रमण से मुक्त हो गए। चतुर्गति से मुक्त होने के पश्चात इस आत्मा को शरीर नहीं मिलता और चतुर्गति से मुक्त नहीं होते हैं तो शरीर मिलेगा। शरीर क्यों मिलता है? पता है आप लोगों को शरीर क्यों मिलता है? ये बार बार
भगवान देते हैं क्या? शरीर कौन देता है? भगवान, ईश्वर। कुछ लोग कहते हैं सब ऊपर वालों की देन रहती है, वो किसी को आदमी बना देता है, किसी को पशुगति में भेज देता है और किसी को नरक में भेजकर दंड देता है और किसी को स्वर्ग में देवता बनाकर आयुष आराम से रख देता है। ऐसा कोई रखता है क्या? सोचो आप। नहीं। कौन रखता है? रखने वाला फिर आप कहते हैं कि ईश्वर, भगवान। भगवान ऐसा करते हैं, ऐसा रखते हैं। तो भगवान ये काम क्यों करते हैं? आप नरक जाना चाहते हैं क्या? नहीं। और भगवान भेज रहे हैं। तुमको जाना पड़ेगा कह रहे हैं, मेरी बात माननी पड़ेगी। नहीं भी मानो तो तुमको भेज ही दूंगा मैं। भेजता है क्या कोई? ये मान्यता, गलत मान्यता नहीं बनाना। भगवान ही किसी को दंड देने लग जाए, नरक में पहुंचाने लग जाए, तो क्या होगा? हम में और भगवान में अंतर क्या रहेगा? अपन किसी को दंड भी देते हैं ना। भगवान बनने के बाद किसी को दंड देना, किसी को नरक भेजना, ये कितापति करेंगे? ये सब काल्पनिक बात है, सच्ची बातें ये नहीं है। तो हम नरक क्यों जाते हैं, स्वर्ग क्यों जाते हैं, कौन भेजता है, इसका विचार करना भी चाहिए। क्योंकि सच्ची बात पता चल जाए तो आपके लिए बहुत लाभ होता है, सत्य ज्ञान प्रकट होता है। मिथ्यात्व का मतलब क्या है? झूठा ज्ञान, झूठा विचार, झूठा आचार, इसी का नाम मिथ्यात्व है। लोगों के कही हुई बातों पर विश्वास करने से मिथ्यात्व जीवन में आता है और भगवान की वाणी को पढ़कर, जिनवाणी को पढ़कर सच्चा ज्ञान प्राप्त करोगे तो आप धर्मात्मा बनते हैं, सत्य ज्ञानी बनते हैं, विचारक बनते हैं। आचार, विचार और मान्यता सभी बदल जाती है। जो असत्य होता है वो सत्य के रूप में रूपांतरित होता है। इसी का नाम सम्यक दर्शन। भगवान की वाणी को पढ़े बिना, सुने बिना, विचार किए बिना कभी किसी का हित हो सकता है? कोई मोक्ष जा सकता है? कोई सच्चा श्रावक बन सकता है? कोई अपना कल्याण कर सकता है? नहीं। आत्मा का कल्याण तो हमारे ऊपर ही डिपेंड। हम जब तक देव, शास्त्र, गुरु इनकी वाणी से लाभान्वित नहीं होंगे और अपनी मान्यताओं को ठीक ठाक नहीं करेंगे, तब तक सम्यक दर्शन भी होता नहीं है। लोगों की बातों में अटकना नहीं, उसी को तो परिवर्तन करना है।
हम उनके चक्कर में फंस गए। वो ऐसा कहते हैं इसलिए हम भी ऐसा ही करने लगे, हम भी ऐसा ही मानने लगे, हम भी ऐसा ही चलने लगे। हमारी विचारधारा बदल गई, जो हमारे वाणी बदल गई, काया का आचरण बदल गया। ये लोगों का सुनकर, लोगों का करने से ऐसा होता है। सुनना किसका चाहिए? बोलो, किसका सुनोगे? देव, शास्त्र, गुरु जो बोल रहे हैं उनका सुनना चाहिए, उन्हीं के वाणी पर सत्य श्रद्धा करना चाहिए। और वैसा आचरण में उतारोगे, वैसा विचार करोगे, वैसा श्रद्धावान बनोगे, वैसा आचरण करोगे तो सच्चा श्रावक बनने का अवसर प्राप्त होगा। तो ऋंच प्राणी भी हाथी है, घोड़ा है, बैल है, गाय है, ये भी सम्यक दृष्टि बनते हैं। मनुष्य नहीं बन पाता। मनुष्य की बुद्धि कभी कभी भटक जाती है तो तरह तरह के सोचने लगता है, सच्चे रास्ते से भटक जाता है। लेकिन तिर्यंश प्राणी इतने सरल होते हैं, उनको एक बार सच्चा समझ में आ गया तो वो सुधर जाए तो सम्यक दृष्टि बनती है। और जो तिर्यंश प्राणी सम्यक दृष्टि बन गया, वो देव, शास्त्र, गुरु की मान्यता में आ गया। देव, शास्त्र, गुरु की जो वाणी थी, उस वाणी को आचरण बना लिया गया। ये तिर्यंश गति में भी तिर्यंश प्राणियों को संभव है। ऐसा कौन कहते हैं? लोगों की बात मैं नहीं कहता, ये जनवाणी नहीं है, ये जिनवाणी है। और जिनवाणी के बिना हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए तो पूजा करते हैं आप मंदिर में, देव, शास्त्र, गुरु की पूजा नित्य करते हैं। नित्य करते कि नहीं करते? दर्शन भी करते हैं, पूजन भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, आरती भी करते हैं। ये क्यों करते हैं? हाँ, ये सब करने से और इन तीनों की संगति से हमारा उद्धार हो जाता है। हमको सन्मार्ग का परिचय प्राप्त होता है। आप लोग भक्ति करते समय एक भजन गाते हैं। क्या गाते हैं? गुरु के बिना जीवन सूना है। कई भजनों में आता है, ये भाव आते हैं, गुरु के बिना जीवन सूना सूना है। ऐसा सुना है क्या? नहीं। सूना सूना है, ऐसा सुना है? सुना है, वो सही है। अपने जीवन में गुरु ना हो तो हम बहुत भटकते बहुत दूर चले जाते हैं, बहुत दूर चले जाते हैं। आखिर हमारे रक्षक, हमारे हितैषी, हमारा कल्याण मार्ग को बताने वाले इस धरती पर शुरुआत में अगर कोई होते हैं तो गुरु होते हैं। दिगंबर गुरु ही आपको अपने कल्याण का मार्ग बता सकते हैं। आज मुकुट सप्तमी के दिन आप लोगों को आना था, हर साल भी आते होंगे, इस साल भी आए, लेकिन इस साल में
विशेष बात यह हो गई कि हम उपदेश गुरु का सुन करके जा रहे थे। और एक दिन का उपदेश भी जीवन के राह को बदल सकता है, बदलेगा। पार्श्वनाथ भगवान को आज मोक्ष की प्राप्ति हुई, भोग तक ये मार्ग मिला नहीं था, मिल गया तो मिल गया। वे तीर्थंकर बनकर मोक्ष चले गए। मोक्ष जाना तो स्वाभाविक है, सभी जा सकते हैं। त्याग तपस्या करके, इस गुरु अवस्था को धारण करके, रत्नत्रय धर्म का पालन करके, रत्नत्रय धर्म अहिंसा धर्म है। सम्यक दर्शन अहिंसा का प्रतीक है, क्योंकि सम्यक से सुख मिलता है, आनंद मिलता है। कभी जीव आकुल व्याकुल दुखी संक्लेश परिणामी होता नहीं। और जहां सुख होता है, आकुल व्याकुलता नहीं होती है, वहां धर्म पाया जाता है या अधर्म? कौन सा रहता है, धर्म या अधर्म? धर्म। तो सम्यक्त्व को धर्म कहा है क्या? नहीं कहा है। और सम्यक्त्व से विरुद्ध वस्तु कौन सी है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व आकुल व्याकुल बनाता है, दुखी करता है, अज्ञानी बना के रखता है, भटका देता है। भव तक भटक भी जाए, हमको सुख देने का वो निमित्त ही नहीं बन सकता। इसलिए मिथ्या तो आत्मा को हिंसक है। मिथ्या तो हिंसा कराता है और निमित्त बन करके संसारी जीव को संसार में भटकने के लिए कारण बनता है। ऐसे मिथ्यात्व को त्यागने का मतलब होता है अज्ञान को त्यागना। और गुरु वाणी को सुनकर गुरु जैसा कहते हैं आत्म कल्याण के विषयों को, उसको जैसा का तैसा स्वीकार करके चलना चाहिए। इतना भी व्यवहार नहीं, देखो ना, कब बोलना चाहिए कब नहीं बोलना चाहिए। गुरु की वाणी जिनवाणी है। क्या कहोगे, गुरु की वाणी गुरु की होती है क्या? जिनवाणी होती है। जब भी वो बोलते हैं उनके मुखार विंद से जिनवाणी खिलती है, भगवान की वाणी खिलती। और इस साल तो बहुत आनंद आने वाला है, भगवान की वाणी खिलेगी, गुरु प्रत्यक्ष रहेंगे। और भगवान की वाणी अद्भुत तरीके से खिलने वाली है। समो शरण लग रहा है। समूह शरण लगने वाला है। और भगवान कितने बड़े विराजमान होने वाले हैं समूह शरण में, पता है? इनसे भी कुछ बड़े। कितनी इंची है ये मूर्ति? छोटी। 63 इंची का मतलब आप खड़े होने पर जितने ऊंचे हैं, आपके सिर के बराबर भगवान की 4 प्रतिमाएं समूह शरण में विराजमान है।
समोशरण की ऊंचाई धरती से लेकर पंडाल में जब विराजमान होगा तो 29 फुट ऊंचा रहेगा। तीन मंजिल की ऊंचाई है और भगवान जिस कमल पर विराजमान होंगे वो कमल घूमेगा, भगवान स्थिर रहेंगे। उसको देखोगे तो भगवान पार्श्वनाथ का समोशरण इस धरती पर लगकर उस काल में उन लोगों को जैसा आभास होता था वैसा आनंद एलोरा में आने वाला है। उसकी पूरी तैयारी हो रही है और आनंद लुटाना हो तो इस साल का 10 लक्षण पर्व एलोरा में मानना चाहिए। साक्षात समोशरण में जैसे वहां चारों दिशा में चतुर्मुखी भगवान विराजमान होते हैं, ऊपर रहते हैं, हम नीचे पूजन करते हैं। अशोक वृक्ष दिख रहा है, 3 छत्र दिख रहे हैं, भगवान के पीछे भामंडल दिखाई दे रहा है। भामंडल घूमता है, घूमने वाला भामंडल लाएंगे। उस भामंडल में साक्षात समोशरण में जाने वाले भव्य जीवों को 7 भव दिखते, 7 भव दिखते, पीछे के 3, आगे के 3 और वर्तमान का भी। आनंद बहुत आने वाला है। और उपदेश में तीर्थंकर बनकर मोक्ष जाने का जो मार्ग है वो हम लोगों के लिए है। भव्य जीवों को जो उपदेश दिया था भगवान ने चतुर्थ काल में, षोडश कारण भावनाएं ये तीर्थंकर बनने के लिए कारणीभूत होते हैं। उन भावनाओं को कैसे भाया जाता है और एक सामान्य आत्मा भी तीर्थंकर बनने का अवसर कैसे प्राप्त करता है, इसका चित्रण प्रवचन के माध्यम से खींचा जाएगा। और हो सकता है आप पूजन करते करते तीर्थंकर बनने का भी अवसर प्राप्त न। बड़ी भाव भक्ति के साथ यदि हम इन षोडशकरण भावनाओं को भाएंगे, चिंतन मनन करेंगे, तद्रूप अपनी आत्मा को रूपांतरित करके भावनाओं को उज्जवल बनाएंगे तो तीर्थंकर बनने की योग्यता, उसके संस्कार अपने जीवन में इस भव में हासिल करेंगे। और उन संस्कारों को ले जाकर यदि हम विदेह क्षेत्र आदि में जन्म लेंगे तो वहाँ जाकर तीर्थंकर आप बन सकते हैं। तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके बनेंगे, लेकिन तीर्थंकर बनने के संस्कार तो यलोरा से मिल सकते हैं। और इस बार तो हमारा चातुर्मास तो एक और हो चुका है। हमको पार्श्वनाथ भगवान ने बुलाया, आपको तो यहाँ आए बिना स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। पिछली बार भी
हमने देखा स्वास्थ्य बिगड़ने पर ही आया था, और इस बार स्वास्थ्य ठीक था, ऐसा कोई ज्यादा बिगड़ा हुआ नहीं था, और ठीक था इसलिए मेरी मंजिल तो पूना थी। मैं पूना जाने वाला था चातुर्मास के लिए, नए स्थान पर और जंगल में, वहां जंगल में जहां पर एक भी घर नहीं है, वहां ये समोषण लगने वाला था। और जैसे जैसे विदिशा से विहार करके महाराष्ट्र में प्रवेश किया, महाराष्ट्र में चलते 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 रास्ता तय हुआ, और जैसे 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 यलोरा निकट आया, भगवान ने क्या जादू किया पता नहीं। उनके रेंज में आता हूं तो पहले वो तबीयत खराब कर देते हैं और कहते हैं कि हमको छोड़कर आगे न बढ़ो। तुमको आगे नहीं जाना है, तुम्हारा तबीयत देख लो फिर जाओ। निकट आया, 4 दिन तक परेशानी प्रारंभ हो गई, पित्त बढ़ गया, उल्टी हो गई, 2-2 दिन तक एक ही जगह रहना पड़ा। और उतनी दूर पहुंचने के लिए दिन कम पड़ गए। हो गया कैसा भगवान ने जादू किया। उनके रेंज में आता हूं ना, वो तो ईश्वर है, उनके हाथ में ही है ना। हमारा तबीयत गड़बड़ा गया और 3-4 दिन भी डिस्टर्ब करेंगे तो ये आगे नहीं बढ़ेंगे, यहीं आएंगे। मुझे लगा ऐसा क्यों हो रहा है, इतनी दूर कैसे पहुंचेंगे, क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है। पूरी तरह से चिंतन चल रहा था, रिसर्च चल रहा था, इसमें कोई ना कोई रहस्य छुपा। मेरे पीछे दो गांव के लोग बार बार आते थे। एक वेरुड़ के लोग और जिंतूर के लोग। मैंने सोचा वेरुड़ में तो चातुर्मास पहला हुआ है, दोबारा करने में कोई मायना नहीं रखता। मेरे विचार थे। और जिंतूर भी तो क्षेत्र है, वहां पर भी समोषण लग सकता है, जहां गुरुजी ने एक शिविर ले लिया बच्चों का। 1000-2000 बच्चे जुड़ गए थे संस्कारित होने के लिए। मौजी बंधन का कार्यक्रम चला और ऐसे जिंतूर क्षेत्र में चातुर्मास एक भी नहीं हुआ है, तो उनके लिए चांस देना ठीक रहेगा। पुनः कैंसल हो रहा है तो होने दो, अब क्या करें, मजबूरी है। तो कम से कम जिंतूर वालों को लाभ मिले और वहां के परिसर में रहने वाले भव्य जीवात्माओं का उद्धार हो, ये मेरे भाव थे, मेरी भावना थी।
लेकिन पार्श्वनाथ भगवान ने मेरी भावना को अनसुनी कर। इनके कोर्ट में कुछ नहीं चलता किसी का, न मेरा चलता है, न आपका चलता है, न देवों का चलता है। उनके केवल ज्ञान में जो देख रहे हैं, आपको उसी रास्ते से चलकर आना पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ। अंतिम दिन विहार करते समय, अंतिम दिन जिंतूर वालों से कहा कि भैया हम जहाँ हैं इस स्पॉट से जिंतूर कितना दूर रहा, इतना जल्दी बताओ, क्योंकि सुबह विहार, रातों रात वे अपनी गाड़ी से निवेदन के लिए आते हुए, गाड़ी का नंबर आता है किलोमीटर का, मीटर, मशीन लगाकर देखा वो कुछ ज्यादा था। और हमारी चाल से, हमारी अवस्था के अनुसार उधर जाना संभव ही नहीं था। और अंतिम दिन ऑन द स्पॉट मुझे पार्श्वनाथ भगवान ने अपने रास्ते पर ले लिया। उनके कोर्ट कानून क्या होते मैं तो नहीं जानता, लेकिन ये होता है ऐसा मुझे आभास होने लगा। किसके भाग्य में क्या लिखा है ये पहले से ही जान लेना बहुत कठिन है। और ये कौन सी एरिया कहलाती है? जैसे बुंदेलखंड है, ये कौन सा खंड है? मराठवाड़ा। और एक नाम है विदर्भ। विदर्भ वो था विदिशा और ये है विदर्भ। हाँ, नहीं और एक नाम है खानदेश। हाँ, खानदेश, ये खानदेश, ये नहीं आता खानदेश। खानदेश से टच तो है, टच है, टच है ना? हाँ, तो टच है तो यहाँ का करंट वहाँ, वहाँ का करंट यहाँ लगता ही। एक विदर्भ हुआ, मराठवाड़ा हो गया और खानदेश हुआ। दूर दूर तक अभी से पता चल गया है कि बहुत बड़ा समोषण लगने वाला है। और खूब प्रचार प्रचार करो, जितने भी लोग आ जाए देख लेंगे। हम नहीं देख लेंगे, वो पार्श्वनाथ देख लेंगे। जिनको भी आना है पार्श्वनाथ भगवान का नाम लेकर के आओगे, यहाँ बिल्कुल सर्टिफिकेट दे देंगे। वो जहाँ पर खींच करके आप लोगों के पुण्य के वजह से भगवान यहाँ तक मुझे लाए हैं, तो आपको क्या नहीं लाएंगे? 16 दिन तक दशलक्षण पर्व तो 10 दिन यहीं लगता है, उसके बीच में ही आता है। षोडश कारण पहला शुरू होता है 4 दिन, और दशलक्षण पर्व समाप्त होने के पश्चात 1-2 दिन और रहता है। इस तरह से 16 दिन व्यतीत होते हैं
लेकिन समूह शरण में बैठ करके षोडश कारण भावनाओं को भाने का मतलब ये सपने में भी हम पंचम काल में नहीं सोच सकते। और यहाँ जो समूह शरण लगने वाला है पूरे भारतवर्ष में कहीं भी नहीं लग रहा है, दुनिया में ही नहीं लग रहा है जो एलोरा में लग रहा है। और इसलिए पंडाल देखो आप कितना ऊंचा कर दिया, जहाँ पर साक्षात भगवान विराजमान होने वाले हैं और 5-5 फुट की सफेद सुंदर वीतराग 4 मूर्तियां, सुंदर मूर्तियां जहाँ पर विराजमान होगी उनको देख करके ही आपका मन सभी पाप मल को धोने लगता है। ऐसा सुअवसर जिंदगी में मिलेगा नहीं मिलेगा भरोसा नहीं। समूह शरण के चारों ओर 4 मानस्तंभ, दिव्य मानस्तंभ रहेंगे, 16-16 फुट की। क्या है ये? ऐसा नहीं, 16-16 फुट की 4 मानस्तंभ, 4 प्रवेश द्वार, बैठने वाले अष्टम भूमि में स्वयं देव बनकर पूजन करेंगे, स्वयं मनुष्य बनकर पूजन करेंगे, स्वयं चक्रवर्ती बनकर पूजन करेंगे। करना है कि नहीं करना है? जीवन में एक ही बार तो मिलता है। ऐसा पूजन, अद्भुत पूजन जिंदगी में पुनः मिलेगा नहीं मिलेगा सपना। लेकिन जितने जोर से मुझे पार्श्वनाथ भगवान ने खींचा है आपको भी खींचेंगे, वो ऐसा विश्वास रखते हैं। सब उनके हाथ में, उनके हाथ में नहीं, उनके सर्वज्ञ ज्ञान में झलक रहा है। मैं सोचता हूं मेरी 2 जगह की यात्रा को फेल करके मुझे भगवान ने इधर बुलाया है, तो शायद हो सकता है आस पास के लोगों को इस बार बहुत बुलाने वाले हैं। और ऐसा कुछ लग भी रहा है मुझे, भव्य जीवों का कल्याण बहुत होगा। और ये ध्यान रखना, भगवान की पूजा के लिए ऐसा पवित्र पुनीत क्षेत्र पर आकर के, अतिशय क्षेत्र पर आकर के आप पूजन करेंगे तो फैसिलिटी की अपेक्षा मत रखना। हमको स्पेशल रूम है क्या? नहीं। हमको सोने के लिए जगह है क्या? नहीं। ये हो तो हम आएंगे। हम रिजर्वेशन करना चाहते हैं बताइए, तो आपको पार्श्वनाथ भगवान कुछ एक रूम में देने वाले नहीं। भगवान इस बार कहने वाले हैं तुमको सोना है मेरे पास ही सोना है, मेरे नजरों में सो, मेरी सभा में सो जाओ, अच्छे 16 स्वप्न आएंगे। और 16 स्वप्नों को देखने के लिए संस्कार भी आएंगे। और अगले भाव में अगर ऐसा सपना आया तो मैं स्वयं उस जगह से जन्म लूंगा।
और ऐसा कुछ नवीन नवीन अद्भुत अलौकिक अनुभूति इस चातुर्मास में लेना है। जैन धर्म प्राणी मात्र का कल्याणकारी है। जैन धर्म कहता है सबका साथ सबका विकास। पार्श्वनाथ कहते हैं मुझे साथ दो मैं तुमको साथ दूंगा। मेरा कल्याण तुम मत करो, मैं जहां रहता हूं साथ रहना। केवल साथ रहोगे तो साथ साथ भव तक मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे सुख दुख आदि का जिम्मेदारी मैं देखूंगा। ऐसा अद्भुत अद्भुत आनंद लेना है। और इस बार तो कुछ नया सा लगे, ऐसा कुछ काम करना है। नया क्या, अभी तक तो फैसिलिटी का जीवन जी रही थी। एक बार ऐसा भी देखना है, हमको कोई फैसिलिटी नहीं चाहिए। भगवान और महाराज जहां सुलाए वहां सो जाएंगे। और चटाई भी नहीं चाहिए हमको, हम ले आएंगे एक आध चटाई। और ओढ़ने के लिए क्षेत्र के तरफ से एक चादर भी नहीं चाहिए, हम ले आएंगे एक चादर ओढ़ने के लिए। क्या इतना नया कार्य इस बार आप लोग नहीं कर सकते? इतना कर लें तो कितने भी लोग आ जाए इस समूह शरण में, सब समा जाएंगे, सब समा जाएंगे। कम पड़ जाए तो पार्श्वनाथ भगवान से हम अर्जी करेंगे, भगवान कम पड़ रहा है यहाँ, हमको भी बुलाया, लोगों को भी बुलाया, लेकिन यहाँ जगह कम पड़ रही है। भगवान कहते हैं कम पड़ने लग जाए देवता लोग व्यवस्था के लिए आएंगे, चिंता मत करो। लेकिन आना है, एक बार साधना करना है। फैसिलिटी की परिकल्पना धर्म क्षेत्र में नहीं करना चाहिए। 16 दिन की साधना तपस्या से गुजरनी चाहिए। और वह भी समूह शरण के सभा में, इतना बड़ा पंडाल, कितने लोग सो सकते हैं इसमें? 1,500-2 हजार लोग सो सकते हैं पंडाल में। 2000 और इधर उधर हमारे निवास में भी बहुत खाली है। भगवान के नजरों में रहने के साथ साथ मेरी नजरों में भी रहना। कितने बजे उठते हो, कब सोते हो, सब जानकारी मुझे मिलना चाहिए। कुछ नहीं, एक चटाई और एक चादर लेकर के आओ अपना, और पूजन सामग्री, इससे ज्यादा कुछ नहीं लाना है। और भगवान की पूजा एकदम फ्री में, स्वच्छ मन से, विशुद्ध भावनाओं से करके भव भव में कमाए हुए पाप कर्म को धोना है। और इस साधना के भीतर ये पाप कर्म धुल गए तो पार्श्वनाथ भगवान कहते हैं जो कर्मों को धोता है वो अवश्य मोक्ष जाता है। और ये साधना के दिन 16 दिन आ रहे हैं। 9 दिन की छुट्टी है, 16 दिन में गवर्नमेंट की। हाँ, 9 दिन की छुट्टी। 9 दिन की गवर्नमेंट छुट्टी। बिल्कुल, गवर्नमेंट अब वो कानून बन गया ना। 16 दिन में। हाँ, बिल्कुल।
स्कूल की, हाँ स्कूल भी बहुत बड़ी, बहुत बड़ा स्कूल है, हम समझ नहीं पाए। हाँ गवर्नमेंट कहने से 10 लाख में सब जगह छुट्टी दे दी है क्या, ये सोच रहा। स्कूल ग्राउंड बहुत बड़ा है, अगर चटाई बिछाकर सोने के लिए जगह नहीं है तो वहां भी पंडाल कर देंगे। स्कूल के प्रांगण में इधर उधर सोएंगे, लेकिन साधना करके इस चातुर्मास का आनंद लुटाएंगे। आप प्रतीक्षा करो, समय निकट आ रहा है। कितने दिन बच गए हैं? 22 दिन बच गए हैं। और 22वें इस प्रारंभिक दिन पर आप लोगों को उपदेश मिल रहा है। ये 22वां दिन कितना अच्छी संख्या है, देखिए 22 परिशः होते हैं। और ये चातुर्मास का ऐसा मुकुट सप्तमी से 22 दिन बच रहे हैं, तो आपके लिए ये 22 दिन पहले ही सूचना मिल रही है। एक बार आप इस साधना को करके दें। श्रावक संस्कार शिविर के साथ, श्रावक संस्कार शिविर के साथ यह चातुर्मास संपन्न होने वाला है। और भव्य दिव्य समोशरण तीर्थंकर भगवंतों के समोशरण के सानिध्य में, और उसमें भी गुरुवाणी खिड़ती हुई आत्म कल्याणकारी पथ प्रदर्शक भगवान की वाणी को साकार करने के लिए अलौकिक आनंद आने वाला है। इसलिए तैयारी रखो, अभी से छुट्टी ले लो। किससे छुट्टी? संसार से 16 दिन की छुट्टी। 16 दिन घर त्याग, खाने पीने की चिंता नहीं, जितना खाना हो खा लो। लेकिन आनंद से वंचित मत रहना। ऐसा चातुर्मास, इस बार का चातुर्मास भगवान ने बुलाया है, और आप लोगों के बहुत बड़े पुण्य के उदय से बुलाया है। मैं कहता हूँ भगवान भी अगर कहीं विहार करते हैं, समोशन का गमन होता है, तो भव्य जीवों के पुण्य के आधार से ही होता है। भवि भागन वश जो वशाय, ऐसे शास्त्रों में कहा है। भव्य जीवों के भाग्य के वशीभूत होकर प्रभु गमन करते हैं। उनको बुलाने से कहीं नहीं जाते, भेजने से कहीं नहीं जाते। बुलाना भेजने वाला तो कोई नहीं है। इसीलिए भगवान का विहार जब समोशन सहित होता है, तो इंद्र देवता कमल जो बिछाते हैं, आठों दिशा में बिछाते हैं। भरोसा नहीं है ना किस दिशा में मुड़े, उनको जहां जाना हो जाए। एक कमल की लाइन एलोरा की ओर भी, एक कमल की लाइन पुना की ओर भी, आठों दिशा विदिशा में कमल की रचना करते हैं। और भगवान जिधर मुड़ना है उधर ही मुड़ते हैं, लेकिन उधर मुड़ते हैं जहां भव्य जीवों का पुण्य जोर मार रहा है। भगवान का गमन उधर होता है। और भगवान ने बुलाया है, तो इस बार
देखते हैं भगवान के निमंत्रण पर हम भी आए हैं और आप लोग भी आओ, धर्म की प्रभावना करेंगे, आत्मा का कल्याण करेंगे। और आज मुकुट सप्तमी के दिन भगवान ने जो जिस अवस्था को पाया था वो सिद्ध अवस्था है। ऐसी सिद्ध अवस्था को पाने का मूल संस्कार इस चातुर्मास में आत्मा के ऊपर डालेंगे। फैसिलिटी नहीं, तपस्या। एक चातुर्मास तपस्या के लिए देंगे, सिंपल जीवन जिएंगे, सभी फैसिलिटियां त्यागेंगे, सिंपल मुनि महाराज के जीवन को जी कर देखेंगे केवल 16 दिन। तैयार करो अपने मन को। आत्मा तो तैयार है, लेकिन मन कहता है जरा फैसिलिटी भी दे दो। मन संसार का मार्ग चलता है तो आत्मा मोक्ष मार्ग चलना चाहता है। लेकिन किस पक्ष में रहना आपको? आत्मा के पक्ष में रहना है कि मन के पक्ष में? हाँ, मन को मारो और आत्मा के विचारों को साकार करो, जीवित करो। मन को मारो, क्योंकि मन मनमानी करता है। मनमानी कौन कर रहा है? आत्मा या मन? मन को जीतना है ना। मन को जीते बिना तो मोक्ष नहीं होगा। मन को 16 दिन तक मनमानी करने नहीं देना, यही साधना है। और ऐसी साधना करते हुए यदि आप 16 दिन व्यतीत करेंगे तो ये पुण्य जब तक आप निर्वाण को प्राप्त नहीं होंगे तब तक काम में आएगा। ऐसा पुण्य बहुत बड़ा पुण्य लगता है। ऐसा तो जैन धर्म है। सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र का मार्ग आत्मा का मार्ग है, आत्म कल्याण का मार्ग है, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। इसको केवल यानी केवल मेरे कहने से 16 दिन साधना करो। एमपी में हर महाराज, हर चातुर्मास में हर जगह श्रावक संस्कार शिविर लगाते हैं। और इस बार महाराष्ट्र में पहली बार यहाँ श्रावक संस्कार शिविर भी होगा और समूह शरण के सानिध्य में होगा। डबल आनंद आएगा, डबल आनंद आने वाला है। और तैयारी करो। केवल 22 दिन है। 22 परिचय का रास्ता एक बार चल करके ही देखेंगे। ये भावना रखो और ये भावना अगर साकार हो जाए तो भव तक ये पुण्य जो है, ये धर्म, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का, आत्म कल्याण का सन्मार्ग आपके आत्मा में बस जाए तो निश्चित रूप से आपका उद्धार होने वाला ही है। ऐसा गारंटी वाला सर्टिफिकेट मिल जाता है। और भगवान उसी के लिए बुलाया, सबको सर्टिफिकेट देना है। इतने भाव में आपको मोक्ष जाना है, नहीं जाना है। शायद आप लोगों के भावों को कम करने के लिए भगवान ने बुलाया हो और आपके वजह से, आप लोगों के पुण्य के वजह से भगवान ने मुझे जबरदस्ती इधर खींचा हो। ऐसा भी रहस्य हो सकता है। समय अधिक हो गया है। आज निर्वाण दिवस है, मुकुट सप्तमी है। उस समेध पर्वत, शिखर के पर्वत से, पार्श्वनाथ टोंक से 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ ने भव की साधना को साकार कर लिया था। चतुर्गति के भ्रमण से अपनी आत्मा को बाहर निकाल लिया था और आज तक वे मोक्ष में, यानी अपने आत्मा के शुद्ध स्वभाव में, शुद्ध स्वरूप में लीन होकर अनंत अनंत काल तक पुनः संसार चतुर्गति के भ्रमण से दूर रहने का कार्य किया था।
और वैसा ही कार्य अपन को भी करना है। मुकुट सप्तमी है, पावन अवसर पर आपको जो उपदेश मिला, जो मार्गदर्शन मिला, इसकी चर्चा करें। घर घर में, परिवार परिवार में चर्चा हो और श्रावक संस्कार शिविर के साथ हमारा आत्मा का कल्याण हो, परिवार का उद्धार हो, हर प्राणी का उद्धार हो, सबका साथ, सबका विकास, जीवो और जीने दो, ये जीवन जीने की कला भी हम इस पावन अवसर पर सीखेंगे। इसी भावना के साथ आज के प्रवचन को विराम देते हैं। जिनवाणी। सभी लोग खड़े हो जाएंगे जिनवाणी स्तुति के लिए। और गुरुदेव ने इतना